क्यों फौरन एक्शन नहीं लेते? क्यों आप इस इंतजार में रहते हैं कि कोई जनाब न्यूट्रल आदमी उठकर जनाब कानून को हाथ में ले ले? हम ये कभी इजाजत नहीं देते। ये हमारे मुल्क पाकिस्तान की इज्जत इसमें कम होती है कि लोग ये जनाब जी दहशतगर्दी कर। रहमान रहीम, मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़फ़र हुसैन मेहरवी। आज बड़े ही रंजीदा दिल के साथ आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले चंद दिनों में समाजी राब्ता की वेबसाइट पर मारवी सरमद का एक ट्वीट आलम इस्लाम के अंदर हलचल मचाए हुए है। और ये ख़ातून, जो कि ख़ातून के नाम पर एक धब्बा है, औरत के नाम पर एक इल्ज़ाम और एक धब्बा है, आए दिन इसका मशगला है, इसकी मसरूफ़ियत है इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़हर उगलना, मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़हर उगलना और मुल्क पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ ज़हर उगलना। हाल ही में एक ट्वीट उसका सामने आया जो कि बड़ा ही दिल खराश और मुसलमानों को हिला देने वाला, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उसने खुलेआम तौहीन की। अब वो अल्फाज मैं अपनी ज़ुबान पर भी लाने से कासिर हूँ, लेकिन आप स्क्रीन पर बेआईनी ही उसका जो ट्वीट है वो आप देख रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी कदर, मैं मुखातिब हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद जब मंदिर की तामीर हो रही थी तो उस मंदिर की तामीर के हक़ में जहाँ हुकूमत इसका दिफा करती नज़र आ रही थी, वहाँ अपोजिशन भी उसी पेज पर नज़र आ रही थी। गोया कि हुकूमत और अपोजिशन का गठजोड़ था। क्यों? कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो मामला था, मंदिर बनाने की जो बात थी, तो सारी की सारी पाकिस्तानी क़यादत एक पेज पर नज़र आई। लेकिन आज ना हुकूमत इस पेज पर नज़र आ रही है, ना अपोजिशन इस पेज पर नज़र आ रही है। क्यों? आखिर मामला जो तौहीन रिसालत का है, तौहीन नबूवत का है, ना इनको तौहीन नबूवत पर कभी होश आया, ना कभी तौहीन सहाबा पर, ना कभी तौहीन अहले बैत अतहार पर। आखिर ये मुसलमान अपने आप को कहलाते किस ज़ुमरे में हैं? किस तरह अपने आप को ये मुसलमान कहलाते हैं? क्या ये सर हमारा ही हक़ है कि ऐसे मामलात में बोलना? हाँ, हम तो फ़ख्र करते हैं कि हमारा हक़ भी है और हमारा मनसब और हमारा मज़हब भी हमें यही कहता है कि जब कहीं मज़हब पर, इस्लाम और दीन पर बात आए तो हमारा तो खून खोलता है और हम मैदान में आते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इसी तरह लिबरल मीडिया जो मारवी सरमद की मोहब्बत में उस वक्त जनाब जी टूट पड़ा था जनाब मन खलीलुर रहमान कमर पर कि इसने जनाब जी तौहीन कर दी है औरत की, आज उस औरत की तौहीन की मोहब्बत में आगे निकलने वाला वो मंसूर अहमद खां हो या आमिर लियाकत नाम नेहाद स्कॉलर हो, आज जब तौहीन अंबिया हो रही है तो ये किस बिल में छुप गए हैं? ये कहाँ चले गए हैं? क्या तौहीने औरत ये बड़ा मसला है या तौहीने अंबिया बड़ा मसला है? तो यहाँ मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आपको हमारे लिबरल मीडिया की तरजीहात भी समझ आ रही होंगी और लिबरल मीडिया पर बैठने वाले जो नाम नेहाद स्कॉलर हैं उनकी तरजीहात भी आपको बिल्कुल खुलेआम नज़र आ रही होंगी। इसी तरह जब ये तौहीन ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गई तो ईसाई बरादरी की तरफ से भी अभी कोई, मेरी नज़र में कोई बयान नज़र नहीं आया जो मज़म्मती बयान हो या कोई ऐसा मामला हो कि उन्होंने जनाब एहतजाज किया हो। यहाँ से ये भी मालूम होता है किसी भी नबी की तौहीन हो तो जनाब मैदान में सिर्फ इस्लाम वाले ही आते हैं। हालांकि हम तो कलमा पढ़ते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हमारा ईमान व ईकान है कि इस वक्त नबूवत उनकी है और क़यामत तक उन्हीं की रहेगी, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हमारे ईमान में शामिल है कि हर पैगम्बर हक़ पर, हर पैगम्बर सच और हर पैगम्बर पर ईमान लाना हमारे ईमानियात में शामिल है। कोई मैदान में उतरे या ना उतरे, इस्लाम वाले कल भी पैगंबरों की नामूस के लिए जनाब जी बाहर निकलते थे और हक अदा करते थे और आज भी हम उसी मैदान में खड़े हैं। इसी तरह अज़ीज़ान गिरामी कदर में लास्ट पे पाकिस्तानी इदारों से भी मुखातिब हूँ कि जनाब मन साइबर क्राइम का इदारा हो, अफवाज का हो, अदालत का हो, हुकूमत हो, आखिर ये किस चीज़ की इंतज़ार में रहते हैं कि मामला हद से निकल जाए, लोग कानून को हाथ में लें और लोग खुद फैसले करें? क्या ये सोशल मीडिया पर नजर नहीं आ रहा हमारे इदारों को? फिल फौर इकदामात क्यों नहीं करते? मारवी सरमद की आप दीदा दिलेरी तो देखें कि आलम इस्लाम, पूरा पाकिस्तान इस गुस्ताखी पर कांप उठा है।
لیکن اس کی دیدہ دلیری کہ ابھی تک اس نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ تک نہیں کیا، یعنی وہ اس پر ڈٹی ہوئی ہے. تو یہ سارے ادارے ہمارے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب توہین عدالت پر فوراً ایکشن لیتے ہیں آپ. ابھی میں آج نیوز میں سن رہا تھا کہ لاہور عدالت کے چیف جسٹس محترم صاحب نے کہا کہ توہین عدالت کبھی برداشت نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں جی ہاں توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی، لیکن معزز عدالتوں سے ہم مخاطب ہیں، معزز جناب ججز سے ہم مخاطب ہیں کہ جب توہین عدالت آپ سے برداشت نہیں ہوتی، کس طرح آپ توہین انبیاء کو برداشت کر لیتے ہیں؟ کیوں فوراً ایکشن نہیں لیتے؟ کیوں آپ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی جناب نیوٹرل آدمی اٹھ کر جناب قانون کو ہاتھ میں لے لے؟ ہم یہ کبھی اجازت نہیں دیتے. یہ ہمارے ملک پاکستان کی عزت اس میں کم ہوتی ہے کہ لوگ یہ جناب جی دہشت گردی کرتے ہیں فلاں، لیکن جب آپ کام نہیں کریں گے تو پھر جناب جی انبیاء کا تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، عوام نے کلمہ پڑھا ہے. جب آپ تاخیر کریں گے، جب آپ لیٹ کریں گے، ان معاملات کو لٹکائیں گے، تو پھر اشتعال بڑھے گا، عوامی رد عمل آئے گا، پھر لوگ فیصلے خود کریں گے. میں ہاتھ جوڑ کر عدالتوں سے گزارش کرتا ہوں، ہر معاملے کو آپ لٹکائیں، ہر معاملے کو آپ اگر لیٹ کرنا چاہتے ہیں کریں. اگر آپ پر جناب جی کیسز کا برڈن ہے، بوجھ ہے، لیکن از راہ کرم کسی بھی مسلک سے کوئی تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جب اسلام، دین، انبیاء، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی بات آ جائے، از راہ کرم بغیر تاخیر کے آپ فیصلے سنائیں، پھر دیکھیں کہ ہمارا ملک خوشحال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور اسی طرح آخر پہ میں خوشخبری بھی سناتا جاؤں کہ اس ملعونہ ماروی سرمد جو جناب میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لے کر نکلی تھی، اور یہ 30 سے 35 متعلقہ خواتین ہیں اور عورتوں کے نام پر ایک دھبہ ہیں، وہ پورے پاکستان کی جنگ لڑنے کے لیے جناب جی نکلی ہیں، فحاشی اور ایک بے راہ روی پھیلانے کے لیے نکلی ہیں. گڈ نیوز یہ ہے معزز ناظرین کے لیے کہ تھانہ گارڈن ٹاؤن لاہور میں اس کے خلاف درخواست دے دی گئی ہے اور ایف آئی آر بھی ہو چکی ہے. چودھری ناصر عباس منہاس جو کہ ایڈوکیٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے جناب جی درخواست دی ہے، لیکن درخواست بھی ہوگی، ایف آئی آر بھی ہوگی. میں آخر میں پھر جناب جی اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ملتمس ہوں کہ از راہ کرم اب ایف آئی آر تو ہو گئی، لیکن اس کو 2-4 سال تک لٹکا کر آپ اس مقدمے میں کسی اور غازی کو پیدا مت کیجئے گا. از راہ کرم فوراً آپ جناب جی اس پہ فیصلہ سنائیں اور اس کو قرار واقعی سزا دیں، تاکہ آئندہ کوئی انبیاء کے خلاف توہین کی جسارت نہ کر سکے. زوار حسین مہروی کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.